क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। आज हमारे साथ एक बहुत ही सम्मानित और बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। इनका नाम है आदरणीय ओम प्रकाश जायसवाल जी। कुशीनगर के रहने वाले हैं। हमारे जो जहाँ सेक्टर 64 नोएडा का जो एरिया है, यहाँ पे ये सर पे रख के मुरमुरे बेचते हैं। एंटरप्रेन्योर हैं, इनका अपना बिजनेस है, किसी और का काम नहीं करते क्योंकि गाली सुनना नहीं पसंद है। आइए मिलते हैं आदरणीय जायसवाल जी से। और बड़ा कोटा बिशनपुरा थाना नेबुआ नवरनिया। कौन सा थाना है? नेबुआ नवरनिया। नेबुआ नवरनिया। अच्छा, तो वहीं का हम रहने वाले हैं। हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं, हाँ। परिवार है। तो वहीं पे है ये यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर है। यहाँ तो कोई नहीं है सर। अच्छा, आप अकेले हो? घर पर घर पे हम अकेले यहाँ पर रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब घर पर रहते हैं, खेती बाड़ी सब करते हैं। अच्छा, हम यहीं कमाते हैं। हाँ, जो होता है वो भेज देते हैं, जो होगा किराया भाड़ा खर्चा रहता है वो कर लेते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अपना यही जीवन व्यवस्थित करते हैं। तो गाँव जैसे मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, गाँव जाने का मन क्यों नहीं किया आपका कि भाई गाँव में ही रह लेता हूँ, क्या जरूरत है? सर ऐसा है, गांव में बहुत ज्यादा भूखमरी है। अच्छा, मानते हैं खेती बाड़ी है, 10 आदमी है तो 10 आदमी में 2 आदमी तो कमाना चाहिए, हाँ, तभी तो रोजी रोटी चलेगा। हाँ, हाँ, महंगाई के जमाना है। हाँ। और खेती तो बाड़ी कितना कम है। खेती है आपके पास? हमारी खेती है 16, उसका कितना बीघा हुआ? और ये समझ लीजिए 1 बीघा से कम होगा। 1 बीघा से कम? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने यहाँ पर तो 2010 से रह रहे हैं। हाँ, हाँ। यहाँ 13 साल हो गया। ये मुरमुरे का ही काम कर रहे हैं? हाँ, एक बार 2010 से ही? पहले तो हमने कंपनी में काम करते थे, अच्छा, लेकिन कंपनी का काम छोड़ करके अपना काम? अपना काम पकड़ लिए। ऐसे अवस्था से ज्यादा होता है। हाँ, हाँ, ठीक है कि नहीं? तो अपन ही काम सोच रहे हैं, अपन ही काम चले तो ठीक रहेगा। हाँ, हाँ। रोजी रोटी तो चलना ही चलेगा। सही बात। तो कहाँ पे जैसे अभी मुरमुरे बेचते रहते हैं आप सुबह से लेके शाम तक? हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा बनाते हैं मिक्स करके। हमें निकलते हैं 12:30 बजे सुबह दिन में 12:30, हाँ, और 12:30 बजे ले हम 9:45 बजे तक लगाते हैं। रात को 9:45 बजे। जी, ठीक है। इसी से रोजी रोटी चलता है। अगर पूछूं कितना कमाते हैं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? ना? हाँ। कितना कमाते हैं आप रोज? और समझ जाइए ताकि काम के ऊपर होता है। 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, है ना? लेकिन इतना ही तक होता है। तो ये कमाई होता है कि ये वो होता है, टोटल होता नहीं, वो टोटल छोड़ करके है? मतलब कमाई, अपना कमाई। अच्छा, और मतलब जो लागत है वो निकालने के बाद लागत निकालने तो 9,000 रुपए के आसपास महीने में बचत होता है, 8-9 हाँ, हजार। और 7,000 से ऊपर 9,000 से कम खर्च तो ही है। तो मैं ये समझ, कितना चलना पड़ता है आपको रोज? कितना किलोमीटर चलते हो? हम तो डेली बाई डेली 7-8 किलोमीटर चलते हैं। 7-8 किलोमीटर। कहाँ पे, किस जगह रहते हो भैया? ममूरे में रहते हैं। ममूरे में। जी। कितना किराया है? किराया है उसमें 3500। 3500 रुपये। अकेले हैं क्या? और लोग? अकेले ही रहते हैं। अच्छा, खाना खुद बनाते हो? खुद बनाते हैं। तो घर वालों को क्यों नहीं लाने का मन किया कि? जानते हो, सब देहात है। हाँ, हाँ, सब खेती करने वाले हैं। हाँ, और यहाँ पर परिवार हम नहीं रखते हैं। हाँ, खैर परदेश तो हम बहुत दिन से रहते हैं। अच्छा, सन 84 से हम परदेश रहते हैं। 84 से? 84 जिस अच्छा। टाइम में इंदिरा गांधी मरी थी, हाँ, 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 ठीक ना, हाँ। तभी से हम रहते हैं। और आज भी नोएडा में रह रहे हैं। 84 से इधर दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, नहीं, दिल्ली में नहीं, हाँ, हाँ। हमने राजस्थान और तरफ से अच्छा, राजस्थान के? राजस्थान हम्म, जो जानना भरा हो श्रीगंगानगर। हाँ। जानते हैं आप श्रीगंगानगर में वो मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिससे ये फॉल सीलिंग बनता है? बहुत कंपनियां हैं वहाँ पे। हाँ, उससे फॉल सीलिंग बनाते हैं और शायद केवल पूरे विश्व में वही मिलती है मिट्टी वो वाली। राजीव गांधी जिस टाइम मरे थे, संडे का दिन था। अच्छा, तो हमें दिल्ली में थे, अच्छा, जामा राजीव गांधी। मस्जिद के बगल साइड में। अच्छा, हाँ, 2 बजे के टाइम में। अच्छा, तब हाँ दिन में ही खबर आई थी हाँ। उनकी। तो कैसा लगा आपको राजीव गांधी की मृत्यु खबर सुन के? दुख हुआ होगा? बिल्कुल दुख हुआ। जामा मस्जिद के बगल साइड में हम लोग बिहार मार्केट करने गए थे। अच्छा अच्छा। इतना भगदड़ मचा। अच्छा, वहाँ भगदड़ मच गई? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, कितने आदमी खत्म हो गए। अरे बाप रे। लेकिन कोई किसी से नहीं पूछ रहा है हाँ, हाँ, ये क्या बात हुआ। सभी लोग अपना शरीर लेकर भाग रहे हैं। अच्छा, उसमें हमें थे।
अच्छा, तो मजदूरी कर रहे थे उस समय या अपना काम शुरू किया था? नहीं, वहाँ पर तो हमने नौकरी कर जी। तो पता नहीं चला क्यों भाग रहे लोग, सब भागने लग गए। हाँ, देखा है, कोई किसी से नहीं पूछता है। हाँ, स्पोर्ट कंपनी में हम लोग रह चुके हैं, कोई भी काम हम करते हैं। 21 मई 1990 जी, 21 मई को हम हमारे- डायरी में लिखे हुए हैं। हाँ, अच्छा, डायरी में लिखते हैं आप? हाँ। अच्छा, अच्छा। तो यही सब बात है। मुझे एक बात बताइए, कुशीनगर वाला बताइए, आपका बचपन कैसे गुजरा? क्योंकि अभी भी आपने बोला कि भूखमरी है गांव, हाँ, तो मैं जानना, पहले तो अपना बचपन बताइए, क्या बचपन में भी यही हालात थे? बचपन में तो परिवर्तन तो होता ही है। बचपन से हम परिवर्तन तो कुछ ना कुछ होता ही है, और होते होते कुछ ना कुछ समय बीत हुआ। हाँ, हमने तो ना 7 तक पढ़ा है, 7वीं तक। 7वीं तक पढ़ा है। अच्छा, अच्छा। उसका हमारे पास सर्टिफिकेट है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अब 7 का महत्व नहीं रह गया। हमारे लड़का है जो कि अब 9 में पढ़ रहा है, वो सोच रहे हैं ताकि 12 तक पढ़ाते। हाई अच्छा। स्कूल का कोई महत्व नहीं है, हाँ, 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 और क्यों नहीं मजदूरी करना पड़ा, हाँ, हाँ, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। हम्म, ठीक है, हम्म। तो समय से परिवर्तन। हम लोग बनिया है अच्छा, आप लोग बनिए हैं? जी। अच्छा। हम लोग दुकान नहीं करने वाले हैं, हाँ, हाँ। मजदूरी करना बहुत पसंद कम होता है। कोई भी जो छोटा हो या बड़ा हो, दुकान ही हम लोग का अच्छा है। एक भारत में इमेज बनी हुई है कि बनिए जो होते हैं वो पैसा कमा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। आपको देख के तो मतलब कैसे, ये कहाँ से इमेज बन गई है? सर, ये तो कहने वाली बात है। हाँ, ये तो सब व्यापारियों का लूटते हैं, जो कि बड़े बड़े आदमी होते हैं, ठीक है, वो सब करते हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ लूट पाएंगे? हम लोग गरीब आदमी कहाँ लूट पाएंगे? नहीं, मुझे उतना actually- पूंजी नहीं है। हम्म, मानते जो जितना ही पूंजी लगाएगा उतना ही पैसा पाएगा। जिसके पास पूंजी नहीं रहेगा वो करेगा क्या? तो करना ही करना, जितना ही मिला उतना ही करना पड़ेगा। तो जो ये भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो क्लेम है बड़े बड़े, अगर आपके गांव में, क्या अभी भी भुखमरी की हालत है या थी पहले? नहीं, पहले थी, लेकिन अब सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा जी, सुधार हो रहा है। तो जो मुफ्त अनाज वगैरह दे रहे हो मिलता है गाँव हाँ, में सब? मिलता है, अच्छा, मिलता है। अच्छा। और आपके ब्लॉक में सरकारी अस्पताल रेडी हाँ, है? सरकारी डॉक्टर अस्पताल रहता भी नहीं है, रहता? और क्या नाम, स्कूल भी है, पर डॉक्टर रहता नहीं रहता? डॉक्टर भी ब्लॉक रहते हैं। ब्लॉक पे रहता है डॉक्टर? अच्छा, अच्छा, अच्छा। कितने दिन में गांव जाते हैं? सर, अभी तो हमने गए थे, बच्चे का तबीयत खराब हो गया था तो हमने भगे हुए चले गए। अच्छा, फिर हमें 2.5 महीना लगा कर फिर भगे हुए चले गए। अच्छा, यानी कि 6 महीने के बाद ही हम जाते हैं। अच्छा। अरे आने जाने में खर्च तो है, सही। खर्चा तो सब कुछ देखना पड़ता है सर। हाँ। मुझे आप अपना बचपन का बताइए। आपके माता पिता थे, कितने भाई बहन थे आप लोग, कैसे? हम लोग 5 भाई 5 भाई और 3 बहनें। अच्छा, 8 लोग आप लोग। हर लोग, माता जी भी थी, हाँ। पिताजी थे। तो हम लोग का वो दुकान ही से, कौन सा दुकान वो- था उस समय? जैसे कि वो कारीगर थे मिठाई का, अच्छा, मिठाई कारीगर थे। हाँ। मिठाई कारीगर आज भी हम भी हैं, अच्छा, अभी मिठाई हम भी कारीगर। कर रहा है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर नहीं कार्य करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उसी से रोजी रोटी चलता है। हाँ, हाँ। तो दुकान अभी है गांव में? हाँ, दुकान हमारे गाँव में, घर पे भी दुकान है, लेकिन अच्छा। छोटा मोटा है। हाँ, हाँ, हाँ। दुकान से ही गुजर चलता है। अच्छा, हाँ। खेती में तो 1 बीघा काम है तो क्या मिलता होगा उसमें? कहाँ मिलता है? हाँ, मानते ऊपर हैं से गन्ना बोलते हैं, ऊपर से योगी जी ने बहुत सारा हाँ, वो हाँ। छोड़ रखे हैं, बछिया बछुआ सांड छोड़ रखे हैं, हाँ। खा जाते हैं सब। खाए तो ज्यादा चीज है, ये सब देखना पड़ता है, कमाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर दूसरे की मजदूरी करेंगे नहीं, हाँ, 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 और अपना मजदूरी सही रहेगा। हाँ, बाजार लगता है, उसी में साग सब्जी बेचे, हाँ, चाय की दुकान है, मौज मिठाई की दुकान है, हाँ। सब चलाते हैं। आप इसी से जीवन करते आप हैं। एक बात बताइए, जो मुरमुरे वाला काम है उसके अलावा भी कोई काम करते हैं बीच में जी। या खाली वही करते जी, हैं? अभी आप रेगुलरली वही बस वही करते हैं, वही करते हैं। कभी सोचा कुछ और करता हूँ, कोई और काम शुरू करता हूँ? नहीं। सर, हमने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का भी नौकरी कर चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी हमको अच्छा नहीं लगता है। किसी को नहीं लगना चाहिए। ना। अच्छा, क्या 12 घंटा बैठे रहो यार, हद हो गई। बैठे बैठे थक जाते हैं। सर, हम जाते हैं ना तो घर पर कुदार से अपना खेत भी कोड़ते हैं, अच्छा, यानी निराई गुनाई हम भी हाँ, करते हैं हाँ, हाँ। अपने हाथ से। हाँ। तो हम यहाँ पर बोझा ढोते हैं, 30 किलो 35 किलो बोझा होता है, हाँ, हाँ, मगर वो हमको अच्छा लगता है, इसलिए जो शरीर में हाँ, थकावट न हो। हाँ, और सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी है जो कि हमेशा वो
करते रहिए, बैठे बैठे उबिया जाए। शरीर सुखवार हो जाता है। सही। इसीलिए हम ना सोच करके हाँ, जाकर रिजाइन दे, अच्छा। या पाने ही नौकरी चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। किसी और के लिए सही बात है, क्यों काम जी। करे आदमी, अपने लिए काम हाँ। करे। तो मुझे एक चीज पूछूंगा, आपके मुंह में मूंगफली क्यों रखते हो? ये हाँ, ये तो बात है, मानने वाली बात है। क्यों नहीं रखते हो भाई? बड़े लोग पूछ रहे हैं मूंगफली नहीं होती, मूंगफली नहीं होती, हाँ, मूंगफली हाँ। नहीं होती, क्यों नहीं रखते भाई मूंगफली, ये बताइए। ऐसा है, वो है महंगा। अच्छा, मूंगफली। हाँ जो खाने वाले हैं 10 का या 20 का, हाँ हाँ हर एक आदमी बड़े बड़े चीज, बढ़िया बढ़िया चीज खोलते हैं, हाँ। ठीक है, और उसी में से हमको 10 रुपया कमाना है। मानते हैं अगर तो 5 रुपये का सामान है तो उसमें 60 रुपया लेगा, 2 रुपया हमको फाइल पीछे बचेगा ना। हाँ, अच्छा, जब उसको मटेरियल पूरा मिला देंगे, जब 10 के 10 हो जाएगा तो हमको बचेगा क्या? नहीं, पर मैं जैसे कह रहा हूँ कि जैसे मैं आइडिया देता हूँ, जी मूंगफली आप ले आइए कुंडली बाजार से जी, बल्क में, ठीक। 20 किलो ले आइए, रख लीजिएगा। हाँ, हाँ, और जो लाई होता है ना, जी उसी में आधा किलो मूंगफली खुद ही भुनिए हाँ और खुद ही उसका छिलका फेंक के हाँ, बता। लाइए, मिला दीजिए, जी जी, मूंगफली मिल जाएगा, सारा टेंशन भी नहीं है। नहीं। लोग पूछेंगे मूंगफली क्यों नहीं, बोलो भाई मिला तो है उससे। आधा किलो, 10 किलो, 20 किलो ले आइए, पूरा महीना आधा किलो 40 दिन चलेगा। सर जब आप कह दिए तो कल से ही हाँ, कोंडली बाजार जाइए, कोंडली बाजार से सस्ती मूंगफली वहीं मिलेगी। जी। कोंडली बाजार से 20 किलो इकट्ठा ले आइए, जी भर दीजिए अपने घर में, और उसको बस निकाल के उसे हाँ। सही समय में उसको बेचिए। क्या फायदा है भाई? इसी बात में कल आएंगे। चलिए, बड़ी कल खुशी की बात है। तो आपकी पत्नी जो है गांव में ही है? हाँ, बदली भी गांव है, और जो लड़का है वो भी गांव में है। एक लड़का जो कि है किसान इंटर कॉलेज में पढ़ता है इंदौर में। अच्छा। एक बच्ची थी 3 साल का होकर के गुजर गई। अरे वाह। हाँ, तो ठोस परिवार है, लेकिन हम सोचते हैं बचने से अच्छा है कुछ चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन लोगों को भार न पड़े, हम्म। तो यही सब बात है। तो ये जो आपकी पुत्री आप कह रहे 3 साल की होके गुजर गई, मेरे गांव में एक उदाहरण बताता हूँ। हाँ। मेरे गांव में एक वो थे, हमारे बिल्कुल पड़ोस में, जबकि हम लोग राजपूत हैं। जी। जैसे एक हमारे देश में एक इमेज है जी कि राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया अमीर है, होगा ये गरीब नहीं हो हाँ, सकता। हाँ। मतलब गरीब मतलब या तो ओबीसी वाला गरीब होगा, जी जी, या तो शेड्यूल कास्ट वाला गरीब हाँ। होगा। हम गरीब नहीं हो सकते, हाँ। हम अमीर हैं। हम लोग चाहे हमारे जेब में 2 रुपया हो ना हो, अमीर जरूर है हम। हमारे घर के बिल्कुल सटा हुआ घर है। जी उनके 5 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को पैदा करके बढ़ाने की जो उनकी जो चाह थी, इनको आगे बढ़ाना है, जी, उसी प्रोसेस में उनकी 2 बेटियां बिना खाना खाए मर गई। खाना हमारे नहीं मिला। पिताजी हैं, अब थे जिन्होंने नहीं है, लेकिन 8 बच्चे को मिठाई बना करके और बेच करके हम लोगों को पोस पाल करके सेवा, बहुत बड़ी बात। सबको ब्याह शादी कर दिए। ये होया ताकि हम लोग को दारू पानी नहीं चलता है, इसलिए नहीं चलता है जो हम लोग ठोस परिवार है, हाँ, हम लोग कमाने खाने वाले। बिल्कुल दारू पिएंगे तो काम नहीं चलेगा। सही बात। जो दारू को पैसा उसमें लगाएगा 100-200, हाँ, उसी को सब्जी ले आकर खरीदेंगे तो 4 दिन चलेगा। सही कह रहे सर आप यहाँ पर भी रहते हैं ना, हैं। हम प्रयोग नहीं करते हैं, अच्छा। यहाँ पर भी प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, जो हम दवा 100 रुपये का दवा खाएंगे हाँ, तो 40 रुपये का सुई हम लगवाएंगे तो हमारा ताकत होगा, सही बात। इसलिए हम बोझा ढोते हैं। सही बात। ठीक है, यही सब सोच करके हम लोग दारू भी हम ही नहीं पीते हैं, हाँ। पर मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए फालतू खर्च हाँ हाँ। अपना लगाइए, ढाइए, ढिमलाइए, उसका फायदा क्या होगा। नहीं, जैसे मेरा ये कहना है कि जो दारू पी रहे हैं उनके लिए अच्छा, हमसे क्या हाँ, मतलब? उसको- भाई हम नहीं पी रहे हैं, आपको पीना हाँ, आप पीजिए, हमसे क्या मतलब? मेरे साथ हमेशा रहा है कि जो दारू पी रहा है, मैंने कभी किसी दारू मैं कभी नहीं पीता हूँ, पर जो पीते हैं उनको मना नहीं करता। हाँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम मर्जी पियो। हो। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक इंसान खुद होता है, समय होता है। हाँ, शिक्षा लेना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। हाँ। शिक्षा ही सब कुछ है। आपके पिताजी ने आपको सबसे बड़ी शिक्षा क्या दी थी? हमारे पिताजी तो शिक्षा हमको बहुत अच्छा दिए, जाके आज भी गुणवाद करते हैं। वो ये कहे कि ताकि अपने बड़ों को कभी मत, ठीक है, हम कहते थे हमारे साहब, तो मास्टर साहब कहने का मतलब उसमें साहब एक आ गया तो पदवी हो गया, ठीक है नहीं? जो भी शिक्षा दिए वो बढ़िया दिए, हाँ,
सत्संग में बैठ रहे थे, सत्संग में बैठ रहे थे, किसी का सामान हेरा फेरी अटरम पटरम ये सब बवाल खत्म उनका जैसे। उसी तौर से हम भी रहते हैं, उन्हीं का बात ढूंढते हैं। बड़ों का बात पालन करना चाहिए, पिछड़ी बात को याद करना चाहिए। ये नहीं देता कि कल हमारे पास पैसा था आज नहीं है, आज चाहे आज है कल नहीं था, तो हम उमंग में आते ना, नहीं है। कुशीनगर में तो भगवान बुद्ध की भी हाँ बहुत सारे हाँ, गुफा- बहुत बढ़िया मंदिर है। हाँ, हाँ, गोरखपुर, अच्छा। गोरखपुर में, कुशीनगर में। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने पहली हाँ, बार शिक्षा दी थी, हाँ, जी, पहली बार समाधि है। 5 लोगों को उन्होंने शिक्षा दी थी कुशीनगर में शिक्षा। भगवान बुद्ध का जैसे होता है ना कि एक किसी ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार तलवार नहीं उठाई नहीं, और उसके मानने वाले 2500 साल से उसको मानते ही जा रहे हैं, मान- मूर्तियां बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, आज भी है। आज भी ऐसा सोए हुए हैं। अरे बहुत भीड़ लगता है वहाँ पर। अच्छा हम भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी गए, हमारे बीवी गए। अच्छा हाँ, जाकर पैर छूकर गोड़ डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा पब्लिक है हाँ और बहुत सारी सफाइयाँ, हर एक चीज स्वतंत्र है, कोई चीज कमती नहीं। तो आपकी पत्नी नहीं कहती हमको ले चलो नोएडा, का यहाँ ना, रखे हो? ये सब नहीं करते। अच्छा, हाँ। तो आपके 2 पुत्र ही हैं, कोई हाँ। बेटी नहीं है? नहीं, लड़के। अच्छा, वो बेटी की जिसकी डेथ हो गई थी, वो कह रहे हैं। और जैसे कि पतोई है, हाँ हाँ, एक नातिन है। अच्छा। हाँ, वही है सब घर पर अपन देखभाल कर। आप जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि बिजनेसमैन जरूरी है, बिजनेसमैन जरूरी बनना। आप तो उसके साक्षात उदाहरण हैं जी। कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना मुझे, मैं अपना चाहे मुरमुरा बेचूंगा हाँ, मैं, हाँ, पर मैं सर- अपना काम सर स्वयं करूंगा। अपान न करिए, हाँ, अपान न करिए। किसी का भी हाथ नहीं फैलाना। सर ऐसा है, एज के ऊपर होता है। हमने एक दिन बोलेगा फोरमैन से थोड़ा हमको काम लगा दीजिए, काम हमारा बहुत मंदा चल रहा है और काम किए भी हैं लोहा वाली कंपनी बस एक कोना पर है। बोलेगा तो अंकल जी देखिए मत कीजिए, हमारा व्यवस्था हो गया, हम फोरमैन है। हाँ? हमें कहा उसी में लोहा इधर उधर करते रहेंगे, 8 घंटा का ड्यूटी मेरा करते नहीं। बोलेगा तो ना मत कीजिए, आप यही बेचिए। वहाँ पर सब हर शब्द भी बोल देते हैं। हमने उस बात को मान लिया, मैंने कहा ठीक है। तो बोलेगा तो हमारा भी रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन हाथ में हमारा गुण है जो हम रुके हुए हैं, गुण की वजह से रुके हुए हैं। तो आप तो हेल्परी कीजिएगा, तो ऐसा हेल्परी न करके आप इसी को चलाइए। हमने उसको बात को मान लिया। मैंने कहा सुंदर, क्या बात। अरे हमारा भी लमसम उम्र 62 के चार बार होता है। लगते नहीं हो 62 साल। 62 साल आप यकीन मानो 62 साल के लोगों से आपको मिलाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। थोड़ा सा है। आपको देख के कोई नहीं कहेगा हमारा 62 साल के हो। सर हम कहीं कहते हैं हमारा स्टील बॉडी है। ना तो मोटे हुए हाँ। ना तो पतले हुए। अरे यही हो ताकि जब दुबला हो गए थोड़ा झूल हो जाएंगे, थोड़ा खान पान होगा, थोड़ा रिजार साफ हो जाएगा। हाँ। इतना ही तक है, हाँ। ठीक है, और कोई बात नहीं है सर। तो कैसे, मतलब जैसे होता ना कि आप जो घर पे खाना बनाते हो, रोज अपने हाथ से बनाते हो खाना, सबसे अच्छा क्या बनाते हो? सर हम तो कच भज कम बनाते हैं, अच्छा, सादा भोजन अच्छा लगता है। तो आपको बढ़िया खाना बनाना आता है नहीं आता? पहले जरूर जरूर आता है, अच्छा, क्या बनाते हो? जरूर आता है। हम तो 500 आदमी को बना के खिलाने वाले हैं, अच्छा। मगर यहाँ पर नहीं, हाँ। गांव में जैसे शादियों ब्याह होता है, हाँ हाँ तिलक पर अच्छा होता है, हाँ हाँ। उसमें तो आप खाना बना लेते हो 500 लोगों का? जो हम आपको हमारे मिठाई अंदाजा है बनाते हर हैं, चीज का? मिठाई भी बना देते हैं, अच्छा। लेकिन यहाँ पर शो नहीं करते हैं हाँ जी हम ये चीज है, हाँ। हम ये चीज है। तो ये किसी मिठाई की दुकान में कारीगर की तरह क्यों नहीं लगे आप? देखिए उसमें भी हमने दिल्ली में भी काम कर चुके हैं अच्छा। मिठाई का। हाँ। बहुत से आदमी हैं गालियाँ भी दे देते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो वहाँ से हमने छोड़ दिया, क्या हम नहीं बना सकते हैं समोसा, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी कंटिन्यू रह सकते हैं, लेकिन नहीं रहते, ठीक है। ये अपन ही नौकरी सही है, अपन ही नौकरी सही। तो आपका ड्रीम क्या है? जैसे मैं बोलूं कि
कि आपको मुरमुरे जैसे, तो कई लोग नहीं होता हमको ठेला चाहिए, हाँ। ठेला मिले तो मजा आ जाए, ऐसा हाँ। क्या है आपको चाहिए? तो ठेला है ना, तो ठेला तो आवश्यकता जरूर है, तो ठेला आपको लगता है ठेला मिलेगा तो आपको काम बहुत बढ़िया होगा? बढ़िया हो। अरे क्या लेकिन मजबूरी हम्म, आप देते हैं ना, हाँ जो मजबूरी के बाद नाम है महात्मा गांधी। पर ठेला आपको लगता है ठेला मिलेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, अच्छा, जो ये ढोते रहते हो आप वो हाँ। थोड़ा कम हो जाएगा। हो जाएगा। हमारा 35 किलो 30-35 किलो का बोझा हम ढोते हैं डेली बाई डेली। हाँ। ठेला कितने का आता है अभी मार्केट में? और ठेला अब यहाँ तो मार्केट ज्यादा है, अब भी एकदम सब 8,000 के तार 8,000 की तरह ठेला आता है, और ठेला पे चलोगे तो फिर माल भी भरना पड़ेगा। हाँ माल भरना पड़ेगा। कितने का माल भरना पड़ता है? कम से कम आप समझिए अब 5,000 या 10 के नीचे 5 के ऊपर। 5 से 7-8 हजार, 7-8 मतलब हाँ मतलब भरना पड़ेगा हाँ, अलग अलग सामान हाँ। जैसा, है ना? हाँ, बहुत सही। तो और मुझे एक बात बताइए कि आप जो आपका जो बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है जी। उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? सर उम्मीद तो यही है ताकि हम पढ़ा रहे हैं और हमारे सारे का लड़का जो है वो पुलिस है, अच्छा ठीक है, अच्छा। तो यही कहा जाए उसको पढ़ाइए, हम्म, उसका नौकरी लगवा देंगे, अच्छा। तो यानी अच्छा शिक्षा चाहिए। हम्म, तो सर्विस वाले आदमी यही सोचते हैं ताकि हमारे मेहमानी में या घर का परिवर्तन हो, ठीक है। तो कभी भी देखता है तो बोलता है पढ़ाते क्यों नहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी देखिए उसका नाम लिखवाया 1800 रुपये हमको देना है, अच्छा। और यहीं से कमा काम भेज कर देंगे। 1800 रुपए किस चीज का फीस है? फीस है किस स्कूल चीज? का, स्कूल का? स्कूल, साल का? हाँ साल का। साल भर का? और कपड़े का वो जो है उसको ड्रेस यहीं से बनवाया, दुकान सब बोल दिए, पैसे उसको भेज दिए, सिलवाई उसको दे दिए। भाई लड़का है तो उसको जूता जुराब हर चीज चाहिए, भले हमारे पास न रहे, हम फटाफट पहन लेगा समझ में आता है, लेकिन लड़के को पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाना जरूरी है। जरूरी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे इतनी मेहनत से आप पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, जी। ठीक है, अब यही बच्चा पढ़ लिख जाता है तो उसको लगता है कि पिताजी जो हैं वो तो ज्यादा ही गरीब लग रहे हैं यार। हाँ, ऐसा वो तो वो स्थिति आएगी तो क्या करेंगे? मैंने अब वहां में थे, ठीक है, अपने ही बेटा बाप को नौकर बना दिया, हमारे आंखों का देखा हुआ चीज है। धागे मिल में हम भी काम कर रहे थे, जो कि वो रोते हुए चले गए और वो अपने जगह चले गए, लेन चुका था, तो वहाँ का देखा हुआ चीज बता रहे हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, ये सब भूलना नहीं चाहिए। बाप ही सब कुछ बनाए हैं तो बेटा बने, वही बने। लेकिन हमारे आंखों का देखा हुआ चीज जो कि बाप को बेटा ने नौकर बना दिया। हाँ? एक तो हमारे पूर्वांचल में समस्या बहुत गहरी है। हाँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे हमको भी बहुत पूर्वांचल तकलीफ लगा। पूर्वांचल में पतोह जैसे ही आती है वैसे ही ससुर के लिए हाँ। पीछे पड़ जाएगी कि इनको निकालो यहाँ से। तो यही बात है, समझ समझ का फेरा, समझ समझ का फेरा। मानते हैं अगर हम सही करेंगे अपने बाप माता को तो हमारे ही बेटा करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो भी नहीं करेगा। हम अपने बाप के सामने कोई भी नशा नहीं किया है तो मर गए, हमारे बड़े भाई भी नहीं किए, अच्छा, तो हम क्यों करें? वैसे हमारा भी लड़का है, हमारे सामने कोई अमल नहीं करता है, कुछ करता ही नहीं है, तो कैसे कर? मुझे एक बात और समझाइए कि ये जो सोच है कि मैं अच्छा करूंगा अपने माँ बाप के साथ तो मेरा बेटा या बेटी मेरे साथ अच्छा करेगी, हाँ, वो सोचने की बजाय क्यों ना ये सोचा जाए कि मैं खुद ही कमा लेता हूँ, बुढ़ापे का इंतजाम खुद ही कर लेता हूँ, जरूरत ही नहीं मुझे तुम्हारी। हाँ, ये तो बात सही है, मगर रह गई जब आप कमाने तो कमाते हैं, वो कितना वो कमाएंगे लेकिन घर परिवार का लोड कभी भी रहेगा। अच्छा, उनके पास बचेगा कहाँ, बैलेंस बचेगा कहाँ? मानते हैं कहीं से उधर से आ गया, उधर से आ गया, लड़का है, बीवी है, बच्चे हैं, समस्या रख दिए, तुमको कहीं ना कहीं से खोज करके ही देना पड़ेगा। जब वो अपने पास रखे रहेंगे तो दे देंगे, तो फिर उनके पास बचा ही क्या है? तो अब जैसे माया मोह में जाओ, मानते हैं अगर वो 10,000 रुपये रखे हुए हैं, अगर 5,000 रुपया कहीं बढ़ जा गया तो उसको देना ही देना है,
अब दिया नहीं मानेगा। अभी नहीं सोचे हमारे पास है कि नहीं है, सूर्य मायने तो दिया 1000 ले जाओ काम पर, उसी लिए सब करते हैं। एक बात और बताइए मुझे, आप धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं। अच्छा। हम मानते हैं। हम लोग कल भर जो मंगलवार हम कुछ नहीं छूते। अच्छा। हमारा छोटा बच्चा भी है, वो भी नहीं छूटा है। अच्छा। ठीक है, लेकिन लोग ये चीज जो हर चीज आवश्यकता बनाया गया, फालतू काम नहीं, ठोस रहेगा, ठोस में चलेगा, वो सही है। हाँ। तो कितना, जैसे पूजा पाठ, तो जैसे मेरे पिताजी जी उनको रामचरितमानस याद है जी ना? तो आपके साथ क्या, आपको भी ऐसे रामचरितमानस वगैरह याद है या सर, क्या क्या करते हैं? बजरंग बली की पूजा कैसे करते हैं? हम लोग भगवान को सभी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। देखिए हमारे मोबाइल है। अच्छा। लेकिन हमारा 5 बजे से लियाइत और 7 बजे तक हनुमान चालीसा चलता ही रहता है। अच्छा। ठीक है, यानी कि हम धार्मिक सुनते हैं, हाँ। पुराने ही फिल्म को सुनते हैं। हाँ। गाने का हम बहुत आशिक है। ठीक है, देखने का नहीं, सुनने का। तो लोग घर वाले भी यहाँ पूजा पाठ करते हैं। हम यहाँ पूजा पाठ मंदिरों में जाया करेंगे तो कमाएंगे क्या? सही। साँच मन कठौती गंगा। हमारे दिल में भगवान रहेंगे, वो ऊपर वाले का नाम लेते रहेंगे, काम भी करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, दोनों काम हो गया। उन्होंने, रैदास ने कहा था, जो रैदास थे, हाँ उन्होंने, रविदास, हम लोग रैदास बोलते हैं, रविदास कहते थे कि मन मेरा चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, 1 लाख की बात सही है। जो पूर्वजों ने कहा गया है, जो कहा गया वो बात हकीकत है। अच्छा, मैं एक बात और समझना चाहता हूँ, जो लोग जात पात का मुद्दा उठाते हैं, विशेष रूप से वही लोग उठाते हैं। हाँ। आजकल तो थोड़ा उल्टा हो गया। पहले क्या था, जात पात ब्राह्मण ठाकुर उठाते थे, आज जात पात छोटी जात वाले उठाते हैं, ज्यादा वो उठाते हैं, वही उठाते हैं। अच्छा, रविदास जो थे वो छोटी जात के थे, लेकिन अभी आपने बोल दिया पूर्वजों ने जो कहा, इसका मतलब मैं और आप भी उनको अपना पूर्वज मानते हैं। पर छोटी जात वालों को लगता नहीं, हम तो एकदम अलग हैं। वो तो कबीरदास जी तो सबका है, वो सभी को मानते हैं और हमें लोग भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन तो आप राजनीति में चूंकि इंटरेस्टेड है, आप भूल गए कांसीराम का नारा, टोपी टीका और तलवार, इनको मारो जूते चार। बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते तो भूल गए, अब नरवा भूल गए, अपनी तरफ का ही आदमी था। भूले नहीं है। हाँ, समय देख कर अच्छा रहता है। कांसीराम जो थे है ना, वो भी कोई खराब नहीं है, मायावती भी खराब नहीं है, मायावती कोई भी खराब नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं खाली नारों की बात कर। हाँ, अपना नेचर खराब होता है। आप हम खराब नहीं है। जैसे कि अगर कस्टमर है, कोई वो खराब कर दिए, है ना, मालिक का बदनाम होता है। मालिक तो सभी सही है, कहीं के भी मालिक सही है, वर्कर ही खराब करते हैं। ठीक है, वर्कर ही खराब करते हैं। मुझे लगता है वर्कर की जो सोच है ना, कि मुर्गी को मार के सारा अंडा भी निकाल लेते हैं वो ज्यादा खराब कर देती है, वही सब खा जाती है उनको। आपको लगता है, यकीन लगता है आपको, जैसे आप किसी को रख लो अपने यहाँ काम करने के लिए और वो चोरी करने लगता है, तो नहीं ठीक। अब आप बता रहे थे कि जयपुर, राजस्थान में कहाँ पे रहते थे? राजस्थान में थे हमने हनुमानगढ़। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ हमने कंपनी में काम करते थे। अच्छा। हम बहुत सा कंपनी में काम कर चुके हैं। अच्छा। कुछ नहीं तो हजारों कंपनी में हमारा नाम होगा रजिस्टर में, लेकिन कहीं 5 रुपए का हेरा फेरी हमसे नहीं मिला। अच्छा। जैसे घर पर थे वैसे वहां पर थे, वैसे यहाँ पर है, लेकिन हमारा वातावरण कभी नहीं बदला। अच्छा। कपड़ा लत्ता हमारा कहीं नहीं बदला। ठीक है, एक सिविल ड्रेस में कहीं भी चले आए, सच्चाई से रहे हैं, आज भी यहाँ पर सच्चाई से रहते हैं, तभी गुजारा होता है। एक मैंने ऊपर वाले का नाम लेता है। बहुत कहावत सुनी है ना कि ईमानदारी सबसे अच्छी चीज। हाँ बस, हमारे पिताजी यानी कि 2 नंबर काम में कोई भी हो उससे बहुत नफरत करते हैं। तो बनियों पे आरोप क्यों लगते हैं कि सारा 2 नंबर ही काम बनिया करता है? होता है। अच्छा। ये 5 अंगुलियां है, 5 बराबर थोड़ी है। नहीं, ऐसा छोटा बड़ा सब पहुंचा तो एक ही है, लेकिन इसमें अंगुली 5 है। और कौन क्या कर रहा है इसका कोई नहीं जानता। तो शिक्षा बढ़िया देना चाहिए और शिक्षा बढ़िया देना चाहिए,
तभी हो सर। तो 7वीं में आप पढ़ते सबसे अच्छा विषय कौन सा पसंद था? हमारा सर हमने इंग्लिश तो 0 पॉइंट, हम हिंदी पढ़ा है। तो इन सबसे अच्छा विषय कौन सा? इतिहास, विज्ञान, गणित, क्या अच्छा लगता था? उस टाइम में ज्ञान विज्ञान का कोई नहीं, हमको पता ही नहीं है, हमने तो बरसात तो पढ़ कर छोड़ दिए। अच्छा। ज्ञान उसका लेकिन आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है ना। जैसे आपने बताया राजीव गांधी की मृत्यु हुई तब मैं कहाँ था, इंदिरा गांधी ने जब ब्लू स्टार किया था उनकी मृत्यु हुई तब मैं क्या कर रहा था। उस टाइम में पहले टीवी बहुत कम था। टीवी, मोबाइल तो अब न चला है, टीवी पहले बहुत कम था। हमारे यहाँ एक बड़े आदमी कम से कम 2 किलोमीटर हम लोग आकर जाकर, बहुत खुले उनका जगह है, अरे बड़े आदमी हैं, 10 कोस के एरिया में लोग जानते हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के यहाँ बहुत सारा में टीवी लग गया, उसी टाइम में उनको दिखाया था। अच्छा। जिस टाइम में गांधी जैसे थे। हाँ। और इनका जो रामायण महाभारत वो भी देखा आपने पूरा? हाँ टीवी वाला देखिए। अच्छा, देखा आपने पूरा रामायण महाभारत? सब देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भगवान को कब भूला जाएगा, कहाँ भूला जाएगा? सब कुछ तो वही है, दाता तो वही है, वही देने वाले हैं। अगर 10 रुपए लगाते हैं तो 12 रुपये करके वो देंगे। अगर हम 10 रुपये नहीं लगाए तो 12 रुपये कैसे करेंगे? सही बात। अगर हम चलेंगे नहीं तो हमको 10 रुपये मिलेगा कहाँ से? सही। भगवान का नाम लेने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो कहते हैं चलते चलिए, उसके बाद से हम आपको दिखाएंगे। हाँ। तो एक बात और बताइए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन रही थी 1999, तो उन्हें भाजपा को वोट दिया था? सर हम तो देते हैं, भाजपा को वोट देते हैं। हम तो पुराने भाजपा। अच्छा, पुराने भाजपा। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा कभी भी ना बनियों के लिए कुछ करती है? सुनिए पहले सवाल सुनिए। ना बनियों के लिए कुछ किया, ना राजपूतों के लिए, पंडितों के लिए। भाजपा वोट क्यों देते हैं हम लोग हमेशा? सर ऐसा है जो देते हैं इसलिए दुनियादारी देख कर। चौधरी चरण सिंह थे, वो भी जानते हैं। अच्छा। इंदिरा गांधी को वो भी हराए थे। लेकिन ये माहौल ऐसा है जो सभी लोग इसमें आए थे, और बदनाम सभी लोग होते हैं। हम लोग बनिया ठाकुर जो ब्राह्मण जो है, हम लोग बदनामिया है। अगर हम फौजे में जाकर मिल जाते हैं तब पर भी कोई कहेंगे वो भाजपा ही वोट दिया। सही बात है। पहले बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दे, लेकिन लोगों को लगता है इसमें पक्का भाजपा को दिया होगा। तो बदनामी से बचना भी जरूरी है। बढ़िया बढ़िया। हाँ। आज वर्तमान में योगी जी है, बहुत बढ़िया है। मोदी जी हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। सबको काम चल रहा है, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं। इसमें भेदभाव नहीं। तो मोदी जी के किस, अच्छा बताइए फिर। बताइए क्या बता। तो इसमें भेदभाव नहीं है, जो भी है सभी लोग स्वतंत्र हैं, खुशहाल है, काम सबको चल रहा है। सफाई दफाई वैसे ही है। मैं हमारे परौना में भी, कुशीनगर में भी जितना गंदगी था वो सब खत्म हो गया। अच्छा जी। हाँ, सफाई हो गई। गोरखपुर में क्या नाम है, मंदिर था वहाँ जोगी जी, वो अभी मंदिर तोड़वा दीजिए। अच्छा जी। इसलिए मानते जब रोड पर जब पड़ रहा है क्यों नहीं अपनाना? कानून कानून होता है। अच्छा, लेकिन ये खबर कभी मस्जिद टूटेगा जरूर न्यूज में आएगा, मंदिर टूटता है तो कभी नहीं आता। इसलिए वो साइड हम ही गए थे, जैसे साइड में जो है वो अपना तोड़वा दिया और रोड से निकल गया। अच्छा। हाँ। पर वही बात, भाजपा के नेता शायद ईमानदार है। आप तो बताइए, जब आगे से ईमानदारी रहेगा तो नीचे तो रहा ही करेगा। जब गाड़ी रहेगा तो ईमानदारी रहा ही करेगा, और जब गाड़ी नहीं रहेगा तो चोरी हुआ ही करेगा। सही बात। आपको ये पता है मोदी जी का एक कौन सा प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर वाला, जिसमें आपको 10,000 का लोन मिल जाएगा? पता है आपको ये बात? नहीं पता। नहीं पता। चलिए मैं इंतजाम करता हूँ। आए थे यहाँ पर मोदी जी जो रिक्शा बांट रहे थे। हाँ, रिक्शा बांट। उस टाइम में हमने थे। वहाँ पर भी हमने गए हुए थे। अच्छा, आप गए थे? हमने थोड़ा सा अकाई करके थोड़ा समाचार सुनते हैं, ठीक है। थोड़ा हम भी जाते हैं जो देखने सुनने के लिए। घर पर भी हमने थाने में लोग जाते हैं, ब्लॉक में भी जाते हैं, जिला पर भी जाते हैं। एक रोज हमारे को बोले
जब ब्लॉक वाला जो चपरासी होते हैं थोड़ा संगत व्यवहार है, अरे गुटखा पान खाते हैं, हम खिला भी देते हैं। हाँ तो बोलेगा तो थोड़ा अपना आधार कार्ड दीजिएगा, तो हमने आधार कार्ड दिए। बोलेगा तो अभी 5 महीना बाकी है। अच्छा 5 महीना बाकी है हाँ पेंशन के लिए। अच्छा हमने कहा मनोज भाई ये बताइए आखिर आधार कार्ड मांगे हैं कैसे? तो पेंशन बन रहा है, ठीक है। तो हमने दे दिया, हम लोग सोचा है, हमने दे दिए। बोलेगा तो 5 महीना बाकी है और जब आएगा तो आपका बनवा दें। हमें धन्यवाद। वो कलम वाला वहाँ वातावरण सब बनाए हैं, तभी तो आज बोल रहे हैं, नहीं तो हम कनाडी आदमी क्या जानते हैं। मैंने कहा ठीक है, तब से हमने गवाही नहीं किए। हाँ, तब से हमने कभी तो नहीं गया। यहाँ का आपका आधार कार्ड है नोएडा का? ये वहीं का है? यही कोई कुशीनगर का ही है, यहाँ का नोएडा का नहीं है। अच्छा नगरता में यहाँ का नहीं। अच्छा कुशीनगर का ही। पर आप बनवा सकते हैं यहाँ पे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही। आपको खाली बस आधार कार्ड तो नोएडा का बन जाएगा, पता आपका यही नहीं, हमको पता सब तो नहीं है, बन जाएगा। बन जाएगा, क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश ही तो है, हाँ, हालत उत्तर थोड़ी, प्रदेश तो है। खाली पता बदलवाना है हाँ, और कुछ नहीं करना। हमारा तो जैसे कि कमरा है तो कमरे का भाड़ा देते हैं और ये सब रहते हैं। तो हमने सोचा क्या बनवाए यार, नागरिकता, अरे जमीन रहता नागरिकता बन नहीं, गया। दोनों है। जैसे आप समझो इस बात जी। को, कुशीनगर के आप है तो आप उत्तर प्रदेश में ही ना, जी जी तो नागरिकता को कुछ नहीं करना, खाली बस पता बदलवाने का दरखास्त लगानी, पता बदल दो, हमारा पता ये है, नोएडा का नाम बन सर, जाएगा। तो यहाँ का अगर बन जाएगा तो वहाँ तक पड़ जाएगा। वहां कट नहीं जाएगा, इसलिए आप वोट भी देते हैं ना। हाँ अच्छा, तो कुशीनगर जाके वोट देते हो? हाँ, अच्छा टाइम से हम पहुँच जाते हैं, अच्छा टाइम से हम पहुँच जाते हैं। ठीक है। हाँ, आप जैसा जागरूक नागरिक में बड़े दिनों बाद मिला, जो ब्लॉक पे भी जाता है, जिला में भी जाता है, जी। थाने पे भी जाता है। जाते हैं। हाँ। पर हाँ। मैं एक बात समझाओ आप ना, आप ऐसे जागरूक हो, अपने अपने अधिकारों के लिए जागरूक क्यों नहीं हो भाई? अपने ना वृद्ध पेंशन बनवा रहे हो ना आप, ये गलत बात नहीं है? गलत बात है। मानता है, देखिए हमारे पिताजी मर गए, हम लोग 5 भाई हैं, कोई अब मानते हैं कि खेती बाड़ी का काम नहीं करवाया। मानते हैं जो मृत्यु प्रमाण होना चाहिए ना तो कोई सिक्योरिटी से भेंट किया, ना लेखपाल से भेंट किया, सारे जगह काम हम करवाए हैं। मानते हैं और राशन और सब चढ़ाया और हमने, तो उन लोग को जानकारी नहीं है। अचानक बनने के जात बहुत लालची होते हैं, दुकान छोड़कर जाना ही मुश्किल रहता है। ठीक है, सही बात है। तो और एक काम में हम पीछे रहते नहीं हैं। हाँ। मानते हमको थोड़ा सा नॉलेज है तो हम बढ़ जाते हैं, उनके पास पैसा है तो नहीं जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हेरा फेरी पर से कागजाती काम करवा लेते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग देखेंगे आपका ये शो, बहुत सारे लोगों को दिखाया जाएगा। उनके लिए जो युवा है इस देश का, जो नए बच्चे हैं जो गांव में बड़े हो रहे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये होना चाहिए शिक्षा का बढ़िया हो। ये तो बाप माता की कमती है, ताकि छोटा छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं उसको भी इंक्वायरी लेना चाहिए। ठीक है, जब इंक्वायरी लिया जाएगा तो बच्चे को डर होगा। खान पान सही होना चाहिए, कपड़ा लत्ता सही होना चाहिए, फालतू जगह पर जाना नहीं चाहिए, है ना। बाप माता को जहाँ चाहिए नशा पदार्थ तो नहीं कर रहा है, नशा पदार्थ ही खराब है, नशा पदार्थ ही खराब है, भोजन खराब नहीं है, नशा पदार्थ खराब है। तो सब यही सब बात है। हम खुद पछता रहे हैं, गुटखा या पान नहीं खाए होते तो आज दांत नहीं टूटता। अच्छा जबड़ा उड़ गया है क्या? हाय अच्छा। पड़ा हुआ है। अच्छा लेकिन ऐसा मतलब है हम पान लगाते थे, जब पान लगाते थे तो हम भी खा लेते थे, लेकिन उसका नतीजा इतना हमको पछताना पड़ता है। अब हम खुद दूसरे को कहते हैं भाई गुटखा कम कर दो, पान को कम कर दो, अगर दांत चाहिए तो। ठीक है नहीं, अब हमको अच्छा एक बात लोगों की समझ में नहीं आती दांतों के बारे में, कि दांत सबसे पहले टूटने वाली चीज है। हाँ, और जो समझ में नहीं आता वो ये है कि जैसे ही दांत गया वैसे ही खाना स्वाद भी गया, और चबाया नहीं खाओगे पेट जिंदगी भर के लिए खराब रहेगा। जो चबा पा नहीं रहे हो आप तो पेट खराब रहेगा, सीधी सी बात खराब है। तो ये समझ में नहीं आती बात लोगों की, दांत कितना जरूरी है। समझ नहीं आता है, और जब सर पर जब पड़ता है ना सब ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ओम प्रकाश जायसवाल जी।
एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति जिनको अपने राजनीतिक कार्यों का, अपनी राजनीतिक समझ है, देश में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक जागरूक नागरिक हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं जो जमीन पे रह के अपने आप को इस देश को समर्पित कर रहे हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।